प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। ये प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है? इसको OTC टेस्ट भी कहा जाता है। OTC मतलब ओवर द काउंटर। मतलब कहने का ये है कि आप इसे कैसे ये पता लगाएंगे कि इस पेशेंट में प्रेगनेंसी है या नहीं है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इन एन एडल्ट हेल्दी वुमेन एमिनोरिया इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। एमिनोरिया जो होता है वो सबसे पहला साइन होता है कि उसको पीरियड्स आना बंद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। लेकिन अब कंफर्म करना है तो कैसे करेंगे कंफर्म? तो उसके लिए जो होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। ये जो टेस्ट होते हैं, ये दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होते हैं बायोलॉजिकल टेस्ट और दूसरा होता है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। ये बायोलॉजिकल टेस्ट आज से करीब 100 साल पहले 18 सेंचुरी में किए गए थे और उस समय साइंटिस्ट ने ये जानने की कोशिश की थी कि ये टेस्ट एनिमल्स पे करके देखते हैं कि इसके अंदर जो हार्मोन है, HCG जो हार्मोन है, ये कैसे वर्क करता है और वास्तव में इसका कुछ रोल है या नहीं है। तो उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने जो टेस्ट किए गए वो कहलाते हैं बायोलॉजिकल टेस्ट। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि जो HCG का लेवल जो है, ये टेस्ट हम यूरिन से ही क्यों करते हैं? ये हम ब्लड से क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर लेकिन एक पेशेंट अपना ब्लड कैसे निकाल सकता है? क्योंकि इसके लिए पंचर वाला ब्लड नहीं चलेगा, जैसे शुगर डायबिटीज़ के लिए कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एग्ज़ाम टेस्ट करना होता है। इसमें ब्लड का सैंपल लगभग 1 ml निकालना पड़ता है। वो पेशेंट कैसे निकालेगा? इसीलिए इसके लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती हैं जिसमें यूरिन से सैंपल लिया जाता है। वो कैसे लिया जाता है, कैसे करते हैं, वो एक आपको आगे बताएंगे। लेकिन होता क्या है इसके अंदर, इसको करने के लिए जो HCG का जो लेवल होता है वो देखा जाता है, चेक किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, वो पॉजिटिव तभी आएगा जब उसका लेवल यूरिन में 2500 IU इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर अगर है, तभी पॉजिटिव आएगा। और वो भी कब आएगा? मिस्ड पीरियड के 10 से 12 दिन के बाद, लगभग 1 हफ्ते के बाद। क्योंकि अगर आप 1 हफ्ते पहले अगर करेंगे ना, तो ये टेस्ट हो सकता है पॉजिटिव ना आए। तो पीरियड जैसे अगर बंद हुआ, एमिनोरिया हुआ, तो लगभग उससे 10 से 12 दिन का वेट करना चाहिए। और 10 से 12 दिन के बाद में अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि ये प्रेगनेंसी कंसीव है और टेस्ट पॉजिटिव है। आते हैं जो बायोलॉजिकल टेस्ट जो साइंटिस्ट ने किए गए, वो कैसे किए? उसमें किया क्या? उसमें ये देखा गया कि HCG की जो ल्यूटिनाइजिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं। उसके लिए क्या किया उन्होंने कि यूरिन को डिफरेंट एनिमल्स में, जैसे माइस, चूहिया, रैबिट, फीमेल टोड, आपने सुना होगा, एक तरह का एक मेढक होता है ये टोड मेढक, आपने सुना होगा। उनमें ये यूरिन, कैसी यूरिन को? जिसके प्रेग्नेंट लेडी की यूरिन को, जिसमें HCG की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, उसको लेकर 2 से 5 ml
उस चुईया में, रैबिट में अलग अलग इंट्रापेरिटोनियल या सबकुटेनियस। इंट्रापेरिटोनियम हम लोग जानते हैं कि स्किन के नीचे एक लेयर होती है, पेरिटोनियम लेयर, जो पूरे जितने विसराज वगैरह हो उनको कवर किए रहती है, और सबकुटेनियस स्किन के नीचे। इसको इंजेक्ट कर दिया, कितना, 2 से 5 ml, ठीक है। और एक दिन नहीं किया, दिन में 3 बार किया और 3 दिन तक किया, सुबह दोपहर शाम, फॉर 3 days। अब हुआ क्या कि इसके इंजेक्ट होने के बाद इन जितने एनिमल्स थे, इसमें जो HCG का लेवल है वो बढ़ा। और हुआ क्या कि उनके ओवरी में काफ़ी चेंजेस हुए। चेंजेस क्या हुए, तीसरे दिन जब ये टेस्ट कंप्लीट हो गया तो उनका पेट खोल के देखा गया, क्योंकि ये मर चुके थे। मतलब जितने भी एनिमल्स में लगाया, ये इसकी एक्टिविटीज़ को जो है झेल नहीं पाए और ये सब अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब जब जान से हाथ धो बैठे तो क्या हुआ, इनके पेट को काटा गया और देखा गया, ओवरी को चेक किया गया तो देखा क्या कि उनमें हेमरेज पाया गया ओवरी में, और कॉर्पस लुटियम बना हुआ पाया गया। तो इससे ये समझा कि इसका जो एक्ट है वो ओवरी के ऊपर है और इसके ज़्यादा होने से ओवरी पर असर होता है। अब ये टेस्ट जो है किस किस ने कब कब किया, इसमें जो साइंटिस्ट के जो नाम हैं, एक एस्चेम करके हैं, एस्चेम जोंडेक टेस्ट, उनके साइंटिस्ट के नाम से ही उसको टेस्ट दे दिया गया, एस्चेम जोंडेक, ASCHEIM ZONDEC। इन्होंने चुईया पर किया, इसलिए इसका नाम एस्चेम जोंडेक टेस्ट कर दिया। फिर दूसरा जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रेडमैन्स, FRIE, फ्राइडमैन्स, MAN। फ्राइडमैन ने किया फीमेल रैबिट के ऊपर, इसलिए उसका नाम फ्रेडमैन टेस्ट हो गया। फिर तीसरे जो साइंटिस्ट थे वो थे हॉगबेन्स, HOGBEN। तो उनके नाम से हो गया हॉगबेन्स टेस्ट। इन्होंने फीमेल टोड के ऊपर किया। तो इस तरीके से जो टेस्ट किए गए, तो ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, लेकिन अब इन टेस्ट को आजकल नहीं मानते हैं, क्योंकि इनमें ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और काफ़ी रिस्की है। ले ली है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, ये बहुत सिंपल है, ये टेस्ट करने में बहुत आसान होते हैं, इसलिए ये टेस्ट बहुत काफ़ी पॉपुलर है। अब इसमें होता क्या है, ये जो टेस्ट होते हैं ये कहलाते हैं ग्रेविंडेक्स टेस्ट, GRAVINDEX TEST, ग्रेविंडेक्स टेस्ट। ये जो किट होती है, इसको टेस्ट, इसकी किट होती है, उसके अंदर ग्रेविंडेक्स एंटीजेंस होते हैं, जो कि जिसमें एक लेटेक्स पार्टिकल कोटेड रहता है, जिसके अंदर, जिसमें HCG जो होता है वो पहले से चिपका हुआ रहता है, उसमें डिप रहती है, वो जो स्ट्रिप रहती है वो डिप रहती है। और इसमें ग्रेविंडेक्स एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, वो सीरम जो ऊपर से डाला जाता है, वो उसके अंदर कोटिंग रहती है उसकी एंटीबॉडीज़ की। तो अब होता क्या है, इसके टेस्ट करने से ये एक एक्चुअली डार्क कलर की स्लाइड होती है,
जिसके ऊपर अगर यूरिन सैंपल डाला जाता है तो इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ये जो टेस्ट होता है ये अक्सर लैब में होता है। तो आप यूरिन सैंपल देते हैं उसका टेस्ट लैब में होता है। तो जो ग्रेविंडेक्स टेस्ट जो होता है, इसको टेस्ट को थोड़ा सा पॉपुलर बनाने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट किट, यूरिन प्रेगनेंसी किट कई नाम से आती है, प्रेगना केयर है, प्रेगना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। तो ऐसी जो किट आने लगी बाज़ार में, तो इसको और पॉपुलर करने के लिए, जिससे कि कोई भी फीमेल अपना टेस्ट खुद कर सके। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है इसके अंदर, इसमें मैं आपको एक फ़िल्म दिखाता हूँ जिसमें आपको देख के ये पता लग जाएगा कि इसमें जो किट होती है वो कैसी होती है। आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक किट है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है HCG। इसमें एक ये जो आप देख रहे हैं ये जो एक डिप है, यहाँ पर लिखा हुआ है S, और यहाँ लिखा हुआ है C, और यहाँ लिखा हुआ है T। C का मतलब होता है कंट्रोल, T का मतलब होता है टेस्ट, और S का मतलब होता है स्टार्ट। जब हम यूरिन सैंपल से इस टेस्ट को करते हैं तो यूरिन सैंपल के कुछ ड्रॉप जो होते हैं वो हम इसमें C वाले पार्ट में डालते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है कि अब इसमें डालने पर, C वाले पार्ट में डालने पर धीरे धीरे जो काम कैसे करती है, इसमें क्या होता है, जब इसमें 3-4 ड्रॉप डालते हैं तो ड्रॉप डालने के बाद में जो यूरिन का जो सैंपल है वो धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ चढ़ता है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते ये पहले T को क्रॉस करता है, फिर C को क्रॉस करता है। जब T और C दोनों को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है और दोनों लाइन जो होती हैं वो डार्क हो जाती हैं, या तो हो सकता है वो रेड कलर की हों या ब्लू कलर की हों, मतलब जैसे भी, अगर वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा उसके अंदर एंटीजन यूज़ किया है। तो ये जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और दोनों को क्रॉस कर जाती है तो टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। और अगर ये लाइन T और C को क्रॉस करने के बाद भी अगर ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन कोई T की लाइन जो होती है वो अगर डार्क नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट नेगेटिव है, और टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं है और प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है। ये कभी कभी टेस्ट नेगेटिव इसलिए भी आता है कई बार, अगर प्रेगनेंसी कंसीव है और टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये किट जो है ये किट आपकी ख़राब है, और इस ख़राब किट की वजह से हो सकता है उसकी एक्सपायरी निकल गई हो, या किट के केमिकल ख़राब हो गए हों, या फिर हो सकता है कि वो उसमें आपने एक पॉसिबिलिटी और होती है इसके अंदर कि आपने प्रेगनेंसी एमिनोरिया होने के 1-2 दिन बाद ही आपने उसका टेस्ट कर लिया है, और ये टेस्ट जो है वो 7वें से 14वें दिन के बीच में पॉजिटिव आता है, क्योंकि इस टेस्ट को जितना जल्दी करेंगे उतना नेगेटिव आएगा, जितना लेट करेंगे उतना पॉजिटिव आएगा। दूसरी एक चीज़ और रहती है, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि हम इस टेस्ट को कभी भी कर सकते हैं। आप इस टेस्ट को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह की यूरिन करेंगे तो फिर ये टेस्ट में पॉजिटिव 100% रहेगा। लेकिन अगर आप दिन में कभी भी करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपने कभी पानी ज़्यादा पी लिया या चाय या कॉफ़ी ले ली, तो उससे क्या होता है कि यूरिन जो होती है डाइल्यूट हो जाता है, और ये टेस्ट कई बार नेगेटिव आता है और आपको ये लगता है कि टेस्ट नेगेटिव है और मुझे प्रेगनेंसी नहीं है। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि इसको सुबह की यूरिन कलेक्ट करना चाहिए। अब कलेक्शन इसको करने के लिए करते क्या हैं कि या तो इसके 3 तरह के हैं,
या तो यूरिन किसी कोई बर्तन में कलेक्ट कर लें और उसमें एक किट में ड्रॉपर रहता है, उस ड्रॉपर से इस पॉइंट पर इस गड्ढे में इसको डालें, किट के गड्ढे में। या फिर आप किसी यूरिन के उसमें आप डायरेक्ट उसको यूरिन की स्ट्रीम में भी लगा सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं, उससे भी ये टेस्ट जो है पॉजिटिव आ सकता है। तो इस तरीके से ये टेस्ट किए जाते हैं। इसमें जो प्रोसीजर होता है वो मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर। अब होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें ये टेस्ट जो होता है ना, स्पेसिफिक कई बार इसलिए भी नहीं रहता कि कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं, ओवेरियन ट्यूमर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो उस ओवेरियन ट्यूमर में क्या होता है, कई बार HCG सिक्रीट होने लगता है, ओवरी से बनने लगता है, तो उस केस में भी कई बार ये पॉजिटिव आ जाता है, तो इससे डाउटफुल हो सकता है। फिर इसके अलावा एक चीज़ और भी रहती है कि प्रोटीन यूरिया अगर जिसको होता है, तो प्रोटीन यूरिया जिसको किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर है, तो फिर ये टेस्ट जो है वो डाउटफुल रहता है। क्योंकि होता क्या है ना कि जो एग्लूटिनिन टेस्ट जो होता है, इसमें जो जो इसके अंदर जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है इसके अंदर, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का ही तो खेल है, और प्रोटीन भी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ये इस प्रोटीन की प्रेजेंस जो होती है वो इसका खेल ख़राब कर देती है और ये टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव आता है। एक चीज़ और भी है कि कभी कभी लेटर मंथ में, मतलब जैसे कहने का 5वें या 6ठे महीने में अगर इसका टेस्ट किया जाता है तो ये टेस्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि ये इसका जो लेवल होता है धीरे धीरे ब्लड के अंदर कम होने लगता है और यूरिन से पास होना ये बंद हो जाता है। क्योंकि शुरू में जब ये ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसमें शुरू में इसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बनने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल 3-4 महीने से इसका लेवल कम होने लगता है और ये टेस्ट नेगेटिव आता है अगर इसको लेट आवर्स में या टाइम के बाद में इसको किया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिसको इस तरीके से किया जाता है और मार्केट में काफ़ी किट रहती हैं जिनसे इसको आसानी से आजकल किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज का प्रेगनेंसी टेस्ट का जो चैप्टर है वो यहीं तक है। थैंक यू।